हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आइए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3:2, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, शांति और सत्य का, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, विकास और उर्वरता को, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 24 तीलियां है, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 22 जुलाई 1947 को। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मोर। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कमल, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, बरगद, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जनगण मन, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, गंगा नदी भारत का राष्ट्रीय नदी है, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, डॉल्फिन, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, बाघ, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, वंदे मातरम, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल है। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राजस्थान में। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, तमिलनाडु, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा का क्षमता का कितना
परसेंट पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी 6%। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा बी 1990 से। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ए 15 नवंबर 1983 को। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा सी मुंबई में है, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी दादा साहब फाल्के। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो इसका राइट आंसर होगा ए लॉर्ड डलहौजी। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शिक्षा है एक? तो इसका राइट आंसर होगा डी मूलभूत अधिकार। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2002 से। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत का उत्तम पशु मेला लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी सोनपुर में। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए अहमदाबाद को। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर में साथियों कमेंट में बताना। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5 राज्यों से, ऑप्शन बी 8 राज्यों से, ऑप्शन सी 4 राज्यों से, ऑप्शन डी 6 राज्यों से। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लाइक करके बताना साथियों। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।